एसएससी एमटीएस या हवलदार 2023 की बात करेंगे। एग्जाम आने वाला है और अभी तक डाउट्स हैं एग्जाम को लेकर। वो डाउट आज क्लियर करने वाला हूं। हालांकि एक बार पहले भी क्लियर कर चुका हूं, लेकिन अभी भी डाउट्स आ रहे हैं, कुछ नए डाउट भी आ रहे हैं, तो वो भी जरूर क्लियर करूंगा। एग्जाम देने जा रहे हो, पहले एटलीस्ट ये सब तो क्लियर होना चाहिए। जैसे एक अभी जब इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट करी थी, उससे पहले भी अभी भी मैसेजेस आ रहे हैं, अभी भी ये डाउट सामने आ रहा है कि जो हमारा देखो सेशन 1 है, सेशन 2 है। सेशन 2 में आपको पता है जनरल अवेयरनेस भी है, इंग्लिश भी है। सेशन 1 में मैथ और रीजनिंग है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन तो ये बन रहा है कि चलो ठीक है, जो इंग्लिश वाला सेक्शन है, जो इंग्लिश ग्रामर आएगा, जो इंग्लिश का पेपर आएगा, क्या उसमें हिंदी का ऑप्शन भी आएगा? क्या जो ये वाला पोर्शन है इंग्लिश वाला पेपर जो होने वाला है, क्या हम उसे हिंदी में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं? एक ये वाला डाउट भी सामने आ रहा है, जो मैक्सिमम आप में से हो सकता है अभी भी आपका होगा, कुछ का क्लियर भी हो गया होगा। जब आप नोटिफिकेशन पढ़ोगे, वहां पे क्लियरली मेंशन करा गया है जो आपका सीबीटी एग्जाम होने जा रहा है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो आपको होने जा रहा है, वो 13 रीजनल लैंग्वेजेस में होने जा रहा है और साथ ही साथ इंग्लिश में भी होने वाला है। देखो, अब अगर हम बात करेंगे, उस लाइन को ध्यान से पढ़ा जाए तो वहां पे लिखा होगा 13 रीजनल लैंग्वेजेस और इंग्लिश तो होगा ही होगा। सेशन 1 की बात करेंगे, यानी कि मैथ और रीजनिंग की बात करेंगे। ये जो ये सेक्शन आपको देखने को मिल रहा है मैथ और रीजनिंग का, ये इंग्लिश में भी होगा और बाकी 13 रीजनल लैंग्वेजेस आप किसी में भी जाके पेपर दे सकते हो। सेशन 2 की बात करेंगे, क्लियरली लिखा गया है एंड जनरल अवेयरनेस सेक्शन ऑफ सेशन सेकंड। मतलब सेशन सेकंड में सिर्फ जनरल अवेयरनेस वाला पेपर है जो आपको 13 रीजनल लैंग्वेजेस और इंग्लिश में देखने को मिलेगा। इसका मतलब इंग्लिश आपका इंग्लिश में ही रहने वाला है, ये लैंग्वेज आप यहाँ पर चेंज नहीं कर पाओगे। तो ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया है, यहाँ पे किसी तरह का आपको डाउट नहीं रह रहा होगा। क्लियर हो गया ना कि इंग्लिश आपको इंग्लिश में ही पढ़नी है, तो इसलिए सही तरीके से कवर करना होगा। कंपटीशन थोड़ा इस पर ज्यादा रहने वाला है क्योंकि मेजोरिटी में हिंदी ग्रामर को प्रेफर करा जाता है। तो ये बात आपको पहले ही क्लियर करनी होगी, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये वाला सेशन। ये डाउट उम्मीद करता हूं आपका क्लियर हो गया होगा, इसमें किसी तरह का आपको डाउट नहीं रहेगा। दूसरी तरफ बात करेंगे, यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्या सिर्फ 12 क्वेश्चन वहां पे पेपर में लिखा हुआ है कि 30% आपको क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए अनरिजर्व जनरल वालों के लिए, तो क्या मैं सिर्फ 12 क्वेश्चन करके आ जाऊंगा तो मेरा पेपर बन जाएगा, मेरा पेपर 1 क्वालिफाई हो जाएगा? क्योंकि ये आपको क्वालिफाई करना है और इसके हिसाब से आपको कट ऑफ बनेगा, है ना। जो मेरिट बनेगा इसके हिसाब से बनेगा, लेकिन जो ये वाला सेशन है पहला वाला, वो क्वालिफाई करना है। क्लियरली पेपर में मेंशन करा गया आपको दोनों के दोनों सेशन अटेम्प्ट करने हैं। अगर एक भी सेशन छोड़ दोगे तो आपका पेपर जो है वो चेक ही नहीं करा जाएगा, डिस्क्वालीफाई मान दिया जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि सेशन 1 में आपको दोनों ही सब्जेक्ट्स को अटेम्प्ट करना है, उस पर भी आएंगे। पहले हम बात कर लेते हैं क्या सिर्फ 12 क्वेश्चन कवर करने से काम चल जाएगा। जो आप वो देखते हो 30% वाला, वो वहां पर लिखा हुआ है मिनिमम 30%, कम से कम 30% मार्क्स आपको लाने हैं। और वो सिर्फ इस सेशन के लिए लिखा हुआ, 1 सेशन के लिए, वो सेशन सेकंड के लिए भी लिखा हुआ है। इसका मतलब जो मिनिमम 30% जनरल वालों को चाहिए, वो इस सेशन में भी चाहिए और इस सेशन में भी चाहिए। तो उस कंसेप्ट के हिसाब से अगर आप चलोगे, तो आप सिर्फ ये वाले सेशन में भी अगर 30% लेके आओगे तो क्या आपकी सिलेक्शन हो जाएगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कम से कम कहा गया इतने मार्क्स तो आपके होने ही चाहिए। अब इसके ऊपर कट ऑफ जाने वाला कितना रहता है उसके हिसाब से देखा जाएगा। तो आप बोलोगे सिर्फ सेशन 1 में 30% चाहिए तो मैं 12 क्वेश्चन करके आ जाऊंगा, वैसा कोई कंसेप्ट नहीं लगने वाला है। कम से कम आपको 12 क्वेश्चन करने, ज्यादा से ज्यादा क्या पता कितना जाएगा, लेकिन कम से कम आपको 12 क्वेश्चन करने ही करने, ये वहां पर क्लियरली मेंशन करा गया है। अब इसी को लेकर एक डाउट आता है, ये हमें सिर्फ क्वालिफाई करना है, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, रीजनिंग 20 मार्क्स की है, तो क्या मैं सिर्फ रीजनिंग ही करके चला जाऊं? मैथ में मुझे डाउट आ रहे हैं तो क्या मैं मैथ छोड़कर चला जाऊं? तो देखिए पैटर्न चेंज है, सब कुछ चेंज हो रहा है, क्या पता। क्योंकि आपको तैयारी करनी तो मैं यही रिकमेंड करूंगा। हालांकि आप सिर्फ रीजनिंग ही करके आ जाओगे, मैथ नहीं करोगे, तो ऐसा नहीं कि आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, क्योंकि कहा गया सेशन 1 क्वालिफाई करना है। सेशन 1 भी अटेम्प्ट करना, 2 भी अटेम्प्ट करना। अब इसमें आप चाहे दोनों अटेम्प्ट करो, एक अटेम्प्ट करो, आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन एक अटेम्प्ट करने से बात नहीं बनने वाली है। अगर कुछ ऐसा हो जाता है, रीजनिंग का पेपर आपके सामने आता है, 7-8 क्वेश्चन ऐसे आगे जो डिफिकल्ट लेवल के बन गए,
आप वो नहीं कर पाओगे तो फिर मैथ की तो जरूरत पड़ने वाली है। तो इसीलिए आपको मैं कह रहा हूँ मैथ की तैयारी करना भी जरूरी है। सिर्फ रीजनिंग या सिर्फ मैथ करने से बात नहीं बनने वाली है, क्योंकि पेपर का लेवल नहीं पता है किस तरह का रहने वाला है। तो आप सिर्फ रीजनिंग पढ़ के चले जाओगे, मैथ नहीं पढ़ोगे, वो बात नहीं बनने वाली है। हाँ, आप ऐसा जरूर कर सकते हो, रीजनिंग आप अच्छे से करना चाहते हो अच्छे से कवर कर लो, मैथ के कोई भी 4-5 टॉपिक आप अच्छे से कवर करो, ताकि वहां के 7-8 क्वेश्चन आपके बन जाए, वो भी आप अटेम्प्ट कर सको। एक अप्रोच आप यूज कर सकते हो, मैथ का पूरा सिलेबस चाहे ना भी कवर करो। तो उम्मीद करता हूँ जो ये वाले डाउट्स हैं सारे आपके क्लियर हो गए होंगे, किसी तरीके का डाउट आपको यहाँ पर नहीं रह रहा होगा। और बाकी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, अगर जनरल अवेयरनेस में मुझे डिफिकल्टी आ रही है, मैंने अभी पढ़ना स्टार्ट करा है, तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है जीके वाले सेक्शन के, जहां से एमटीएस में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो टॉप 10 टॉपिक्स पर हम वीडियो कल ही बना चुके हैं। वो जो वीडियो है उसका लिंक आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, पे क्लिक करके आप वो मोस्ट इंपॉर्टेंट या फिर टॉप स्कोरिंग जो टॉपिक है एसएससी एमटीएस 2023 के लिए, आप वो वाली वीडियो देख सकते हो। इसी यूट्यूब चैनल पर हम आपको तैयारी भी करवा रहे हैं एसएससी एमटीएस की। प्लेलिस्ट बनी है कई तरह की, रीजनिंग की है, हिस्ट्री की है, पॉलिटी की है, जीके की है, एसएससी बेस्ड क्वेश्चंस वाली है, करंट अफेयर्स वाली है। आप वो वाली प्लेलिस्ट जाके देख सकते हो। बाकी किसी तरीके का डाउट होगा पूछ सकते हो। जो स्टूडेंट एसएससी एमटीएस की तैयारी कर भी रहे हैं उनके लिए टेस्ट सीरीज भी बनाई गई है। टेस्ट सीरीज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, बड़ा बेनिफिशियल आपके लिए रहने वाली है। जो भी बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उन पर वहां पे टेस्ट अवेलेबल है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट अवेलेबल है, सब्जेक्टिव है, मिक्स टेस्ट है, करंट अफेयर्स के टेस्ट है। आप वहां पे जाके उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हो, बार बार अटेम्प्ट करो, ताकि आपको वो क्वेश्चन टेस्ट अटेम्प्ट करने से ही तैयार हो जाए। और लीडर बोर्ड भी वहां पर देखने को मिलता है, जिससे आप कंपटीशन लेवल भी चेक कर सकते हो कितना कंपटीशन वहां पर रहता है। तो उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी किसी तरीके का डाउट आपको भी रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू। जय हिंद।